आज हुआ था कि हम इधर से जा रहे थे, वो रास्ता में आ रहा था तो मिला, तो भैया मेरा हाथ पकड़ लिए, तो बोला छोड़ो, हाँ गाली बकने लगा। उसके बाद बकने लगा, बोला तुम बहन का कमाए खाते हो, मार पड़, मतलब वो हमको हाथ पकड़ा, भैया मेरा हाथ पकड़ा, तो वो हमको हाथ पकड़ा। लेकिन ये गिरी कि नहीं, हम नहीं रहेंगे, हमको धन संपत्ति चाहिए और 20 लाख रुपया चाहिए। आप पे भी भारी आरोप लगा रही है अवैध संबंध का। हाँ लगा रही है, घर पे सभी पे आरोप लगाई है, हमारे पापा पे, भैया पे, मम्मी पे, सभी पे जान मारने का और दहेज उत्पीड़न का केस किए, हमारे ऊपर भी केस किया है। उसका उद्देश्य है कि ये मुझसे वो शादी करे जब। और इधर 10 तारीख को इस लड़के की शादी होने वाली है, जिस कारण ये लड़का इन दिनों घर पे भी नहीं रह रहा था और ये लड़की परेशान थे कि जब हमारे साथ संबंध था और कोर्ट में मामला अभी विचाराधीन है तो ये शादी कैसे कर सकता है। इसी के लिए उसको खोजा, संजोग से इसकी मुलाकात वहाँ हो गई, उसी में आपसी दोनों की बहस हुई है। बहस के बाद पुलिस को खबर किया गया। हाँ क्या लगता है आज आपको? हाँ, हमको भी ये फरन वही उद्देश्य था, 20 लाख रुपया डिमांड था और नहीं देते तो हमको भी जान मार देता आज। बहुत वहाँ पे हल्ला किए, शोर शांग हंगामा किए, तो अगल बगल के लोग आए। अभी आरोप लगा रही है अवैध संबंध। अब इसमें झूठा है, मामला न्यायालय में चल रहा है, मामला न्यायालय में चल रहा है, न्यायालय में हम लोग बेल पे हैं। राजधानी पटना में बीच सड़क पुलिसकर्मी के मारपीट का मामला सामने आया है। नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप, मैं हूं अनिल। राजधानी पटना के कोतवाली थाना क्षेत्र स्थित जमाल रोड में एक मुख्यालय में पदस्थापित पुलिसकर्मी की पिटाई हो गई है। दरअसल ये पूरा मामला पटना के कोतवाली थाना क्षेत्र का है, जहां पे ये 112 डायल 112 की टीम को मारपीट की सूचना मिली और वहां से दो पक्षों को उठाकर थाने लाया गया है, जिसके बाद उन दोनों ने यहाँ पे लिखित आवेदन दोनों पक्षों के द्वारा दिया गया है। दरअसल मामला बताया जा रहा है कि प्रेम प्रसंग से जुड़ा हुआ है, जिसमें कहीं ना कहीं भाभी और देवर के बीच संबंध का ये पूरा मामला है। हालांकि इस पूरे मामले पर क्या कुछ कह रहे हैं पीड़ित, आइए सीधे सुनवाते हैं आपको। वहीं इसमें भाभी का भी क्या कुछ कहना है, आइए सुनिए क्या कुछ कह रही हैं। ठीक है, डेट किए तो उसका घर पर ही है, उसका बहन को हम संबंध बनाए थे, रिलेशन शादी करवाए थे हम ही लोग। जब सभी ले गया, नहीं इसका बहन को, गौतम कुमार का बहन से मेरे साथ से संबंध, मेरे भैया के दोस्त से शादी करवाए। जब सही संबंध बनाया, सबसे बात विचार करने लगा, कोई तरह की दिक्कत नहीं किया। जब इसका बहन को शादी हो गया तो हमको ये सब खेल दिया था कि अब तो मेरे बहन को शादी करवाई, तो कोई मेरा रिलेशन संबंध भी बना लिया, बहुत कुछ कर लिया। नहीं मेरा बच्ची को देख रहे, कोई कुछ नहीं। इसका दादा बोलता कि आता था मार देंगे, ये कहला पालता है, इसको लकड़ी देगा जब पालेगा, मार दो इसको, ये करो वो करो, तो कैसे मार देंगे हम अपने बच्चा को। अपना बच्ची आपकी 4 साल की बच्ची है। शादी कब हुई थी? 2017 में हुआ था। पति कब एक्सपायर? 2020 में। कैसे? कोरोना काल से डेट किए थे। कोरोना से? हाँ। इन लोगों का तो आरोप है कि जहर देके मारा गया। तो पोस्टमार्टम हम बोले सर करवा लीजिए, तो कहीं नहीं करवा लिया सब। हमको घर वाला पूरा दबाव दिया, पोस्टमार्टम करवाया, बाकी नहीं करवाया। तो उसको क्या करते थे? मेरा तेल मिल का दुकान है। कहाँ पे? रहुइये में है। रुई में? हाँ। आज क्या हुआ था? आज हुआ था कि हम इधर से जा रहे थे, वो रास्ता में आ रहा था तो मिला, तो हाँ गाली बकने लगा। उसके बाद बकने लगा, बोला तुम बहन का कमाए खाते हो, छोड़ो तुम। चूड़ी फूट गया तो उसका हम जेबी पकड़ लेते, जेबी पकड़े ना तो उसका जेबी वैसे किया ना तो छिट गया उसका, तो छिट गया तो हमें जेबी पकड़ने लगे। फिर बहुत सा 1-2 गो आया वहाँ पर, 2 दिन था उसको मार दिया कोई दूसरा कोई। अब वहाँ पर हम चिन्हने तो नहीं लगी है, पर मेरा भैया थे, हम थे, कोई नहीं थे। और नहीं थे? कोई नहीं थे। 5-6 लोग बता रहे। नहीं, एक मेरा भाभी थे तो बउआ के लिए हुए थे बस। से कहाँ से आए थे? रहुई से आए थे? नहीं, हम बस से आए थे। हाँ बस से। गाड़ी आपने कहाँ से बुक किया? नहीं गाड़ी हम बोले कि लाइए स्कॉर्पियो, कोई गाड़ी लाइए, कोई मीडिया वाला कोई किसी को बोलाइए, टेम्पो लाया तो बोला कि नहीं आपको गाड़ी पर नहीं चढ़ेंगे, हम दूसरा गाड़ी पर जाएंगे। अब आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि उसका शादी रोके, हमें कोर्ट फैसला नहीं देगा जब उसका शादी नहीं होगा। अवैध संबंध का आप आरोप लगा रहे हैं अपने देवर पर? हाँ, मेरा साथ ऐसा कर लिया तो काहे नहीं कर आरोप लगाए, गलत थोड़ी लगा रहे हैं, हमें सही नहीं लगा रहे हैं। क्या न्याय? न्याय हमको जो कोर्ट फैसला देगा वही होगा। तो आप न्याय मांगती है, आप तो उसके साथ मारपीट की। मारपीट कहाँ किया? हमको भी तो मारपीट किया सर, हमको भी तो किया। हमको छोटे मोटे के नीचे पटक दिया, तो उसका मोबाइल पकड़ाया कि कौन ले लिया, वहाँ पर क्या चौमोड़ था, कौन ले लिया क्या पता। हम तो पटना में आए हैं। पटना कहाँ आए हैं? महावीर मंदिर के पास में आए थे उसमें। हमारी बहू हो, घर में आओ रहो,
तुमका परवरिश करेंगे। लेकिन ये करी कि नहीं, हम नहीं रहेंगे, हमको धन संपत्ति चाहिए और 20 लाख रुपया चाहिए। आप पे भी भाभी आरोप लगा रही है अवैध संबंध का। हाँ, लगा रही है, घर पे सभी पे आरोप लगाई है, हमारे पापा पे, भैया पे, मम्मी पे, सभी पे जान मारने का और दहेज उत्पीड़न का केस किए, हमारे ऊपर भी केस किया है। उसका उद्देश्य है कि ये मुझसे वो शादी करे ज़बरदस्ती। क्यों? ज़बरदस्ती शादी करे, उसका उद्देश्य कि ये नौकरी वाला है, इससे शादी कर लेंगे तो पैसा होगा, अगर ये बाद में हमको नहीं भी रखेगा तो इसका आधा सैलरी का हकदार हो जाएंगे, आधा संपत्ति है। क्या नाम के बाद आपने उसे आश्वासन दिया और कहा कि आप उससे शादी करें? नहीं, ये सब निराधार झूठ है। शादी के बाद वो हमारे यहाँ रही नहीं है। अब भैया डेट किए हैं, उसके काम के बाद वो अपने मायके चली गई। आज क्या हुआ? 20 लाख क्यों मांगा गया? अब मांगा गया है, केस जो की है हम लोग पे केस किया है और हमको जान मारने की धमकी दिया गया, अपहरण का धमकी दिया गया मैनेज के लिए कि 20 अभी पटेल भवन में है। क्या है आप? पटेल भवन में वहाँ पे क्लर्क है। आज क्या हुआ? वही रास्ते में आज हमको अपहरण के उद्देश्य से, गौतम कुमार नाम हुआ। आज क्या हुआ था? पूरा क्या घटना? तो हम लोगों ने उससे पूछताछ की। पहले तो महिला से ही पूछा हमने, तो महिला ने बताया कि वर्ष 2019 में उनके पति का देहांत हो गया और देहांत के बाद ये अपने ससुराल में रह रही थी। उसी बीच में इसके देवर के साथ इसका संबंध बना, फिजिकल रिलेशनशिप में ही लोग रहे, जैसा लड़की का बताना है, जिसके संबंध में उसने माननीय न्यायालय में 2022 में एक मुकदमा भी दर्ज किया यौन शोषण प्रताड़ना के संबंध में, जिसमें ये लड़का वर्तमान में जमानत पे मुक्त है। और इधर 10 तारीख को इस लड़के की शादी होने वाली है, जिस कारण ये लड़का इन दिनों घर पे भी नहीं रह रहा था और ये लड़की परेशान थे कि जब हमारे साथ संबंध था और कोर्ट में मामला अभी विचाराधीन है तो ये शादी कैसे कर सकता है। इसी के लिए उसको खोज, आज संजोग से इसकी मुलाकात वहाँ हो गई। उसी में आपसी दोनों की बहस हुई है। बहस के बाद पुलिस को खबर किया गया। मारपीट की कोई बात नहीं है, दोनों से देवर भाभी में वहाँ बहस हुई है, उसी में नोकाझोंकी हुई है। आगे क्या कार्रवाई हो रही है? दोनों तरफ से आवेदन लेने के बाद हम आगे की बात बता पाएंगे कि दोनों में क्या लिख के दे रहे हैं। आवेदन के प्राप्त होने के बाद अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। लड़के का नाम क्या है? लड़के का नाम गौतम कुमार है। क्या करता है? ये बिहार पुलिस में सिपाही है अभी। उठा के हमको एक स्कॉर्पियो जिसका नंबर पता नहीं है, उसमें ज़बरदस्ती हमको बिठाकर कहीं ले जाने का उद्देश्य था। मेरे द्वारा विरोध करने पर मारपीट किया गया है। सब कितने लोग थे उसमें कार में? और मेरी भाभी रागिनी कुमारी और इनका भाई जितेंद्र कुमार और इनके एक चाचा प्रकाश राम और 5-6 लोग और अज्ञात लोग थे जिनको हम नहीं पहचानते हैं। सभी लोग द्वारा ज़बरदस्ती गाड़ी में बिठाया जा रहा पुलिस था। मुख्यालय के सामने से? कहाँ से? नहीं, यहाँ पे इसको बोलते हैं जमाल रोड चौक पे। क्या करने गए थे जमाल रोड आप? हम वहीं पे रहते हैं। जमाल रोड? हाँ, वहीं पे मेरा डेरा है। मैं 27-28 नंबर पिलर है, वहीं पे मेरा डेरा है। वहीं से हम जा रहे थे ड्यूटी जाने के क्रम में, रास्ते में ही ये किया है। आखिर क्यों आपका अपहरण हो रहा है? ये भाभी कर रही थी, अपहरण कर रही थी पैसा के उद्देश्य से। कितना पैसा? 20 लाख क्यों मांग रही थी? मांग रही थी। हम लोग पे केस किया हुआ है। केस का कि अब तुमको मैनेज कर देंगे, छोड़ देंगे, हमको पैसा दो। किस तरह का केस है आप पे? हमारे घर वाले पे सभी पे केस है। घर वाले पे सभी पे जान से मारने का और दहेज प्रथा का केस है। हमारे ऊपर झूठी यौन शोषण का। भैया क्या करते थे आप? भैया बिजनेस करते थे। किस चीज़ का? घर में ही मिल का दुकान था और रक्षाबंधन 2020 में भाभी के यहाँ गए हैं। कब मृत्यु हुई भैया? 2020 रक्षाबंधन का। अच्छा, हाँ, घर में वो गए भाभी के यहाँ, रात में रक्षाबंधन का कार्यक्रम हुआ। सुबह फ़ोन आया कि आपके भैया डेट कर गए हैं। हम लोग पूछे किस वजह से डेट किए, तो पता नहीं है। हम लोग बोले कि आप पोस्टमार्टम करवाइए, तो ये लोग पोस्टमार्टम भी नहीं कराया। लगता है ये सब जान मार दिया है जानबूझकर। हमारी भाभी का ऑलरेडी पहले भी एक शादी हो चुका था। क्या लगता है अब आपको मारने की साजिश थी? हाँ क्या लगता है आज आपको? हाँ, हमको भी ये अपहरण वही उद्देश्य था। 20 लाख रुपया डिमांड था और नहीं देते तो हमको भी जान मार देता आज। वो तो वहाँ पे हल्ला किए, शोर शांग हंगामा किए, तो अगल बगल के लोग आए। अभी आरोप लगा रही है अवैध संबंध। अब इसमें झूठा है। मामला न्यायालय में चल रहा है। न्यायालय में हम लोग बेल पे हैं। दबाव भी बना रही है। दबाव बना रही है कि पैसा दो, दबाव बना रही है हम लोग पे। अगर हमारे ऊपर कुछ एविडेंस रहता, ये रहता, तो हम लोग को कोर्ट में ही हो जाता ना। हम लोग बेल पे हैं। क्या नाम है आपका? गौतम कुमार नाम हुआ। तो जाहिर सी बात है इन दोनों के मारपीट के बीच ये मामला निकलकर सामने आया, जिसके बाद कोतवाली थाना प्रभारी राजन कुमार ने भी साफ तौर पे कहा है कि दोनों पक्षों के
आवेदन को ले लिया गया है और इसमें जांच की जा रही है। दोनों पक्षों के आवेदन के बाद ही कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल इस मामले में देखा जाए तो भाभी और देवर के बीच ये पूरा मामला है, जिसमें आरोप प्रत्यारोप के बीच ये कोतवाली थाने में मामला दर्ज किया गया है। लगातार हमारी छोटी बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहें न्यूज़ फॉर नेशन।